हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। ठीक है ना, ये स्थिति कब होती है और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कई बार पेपर में यहाँ से प्रश्न बनता है। अभी भी पटवारी का एक एग्जाम हुआ था, उसमें यहाँ से एक प्रश्न बना था, वो हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो दो स्थितियां हैं, आपने ये ध्यान रखना है। जब जो है पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है, और सूर्य सन जो है, ठीक है ना, इसके बीच में जब जो है क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। जब जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा का सूर्य और पृथ्वी के बीच में आना। आना, ठीक है। और ये स्थिति जो है अमावस्या को होती है। किसको? अमावस्या। ये आप ध्यान रखेंगे, यानी कि जब जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो वो अमावस्या को होता है। अब पेपर में ये नहीं आया था, पेपर में जो आया था वो आपने ये ध्यान रखना है, स्टार बनाकर। इस स्थिति का एक नाम दिया था जब जो है ऐसा होता है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आप याद रखेंगे, इस स्थिति को युति कहते हैं। क्या कहते हैं? युति कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और जब जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो ये स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है, और इस स्थिति को युति भी कहते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं हम यहाँ पर चंद्र ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण होने का कारण क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे, जब जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो तब जो है क्या होता है हमारा? तब हमारा होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है। ठीक है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आती है, तो तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। और ये पूर्णमासी को पूरा होता है। क्या? पूर्णमासी। ये आप ध्यान रखेंगे, ये घटना पूर्णमासी को होती है, पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण हो। लेकिन पेपर में जो स्थिति जो आई थी वो क्या पूछा था, तो आप ध्यान रखेंगे, इस स्थिति को व्युति कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्युति। ठीक है, देखो, जो चंद्र सूर्य ग्रहण है उस स्थिति को हमने युति कहा, और जो आपका क्या है चंद्र ग्रहण है उसको हमने व्युति कहा, और सूर्य ग्रहण को हमने क्या कहा? युति कहा। तो व्युति और युति आप ये ध्यान रखिए, कई बार इन शब्दों को लेकर पेपर में प्रश्न आ जाता है। ठीक है, दूसरा आपने ये ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो पेपर में आती है, नोट डालकर आप इसको लिखेंगे और नोट में याद भी रखेंगे आप इसको। ठीक है, क्या है? जब चंद्रमा कॉमा सूर्य कॉमा पृथ्वी पृथ्वी ठीक है, एक सीधी रेखा में हो, एक सीधी रेखा में हो। ठीक है, जब चंद्रमा व सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो आप याद रखेंगे, सिजगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिजगी। ये घटना सिजगी कहलाती है। इसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। दूसरा आपने यहां से एक बात ये याद रखनी है कि एक वर्ष में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण और 7 चंद्र ग्रहण जो है वो क्या है? हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण था। इस युति और व्युति स्थिति को आप याद रखना, कई बार इस प्रकार से प्रश्न पेपर में आ जाता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ज्वार भाटा के बारे में। क्या है, होता है ज्वार भाटा, कितने समय में आता है, क्यों आता है,
और सबसे बड़ा कहाँ आएगा, ये सब पेपर में प्रश्न बनते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।